सोशल मीडिया पे इन दिनों नलिनी उनगर बड़ी फेमस चल रही, क्योंकि एक किचन एसेसरीज और कुकिंग से रिलेटेड इनका यूट्यूब चैनल था और सडनली इनका एक पोस्ट आता है ट्विटर में और वो कहती हैं कि मैंने अपने 3 साल में जो 250 यूट्यूब बनाए थे, मैंने चैनल्स बनाए थे, वीडियोस बनाए थे, वो सारे डिलीट कर दिए। नलिनी का कहना है कि मेरी पूरी मेहनत फेल हो गई। यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे यूट्यूबर बन के सफलता हर किसी को नहीं मिलती, किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। 8 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए थे और 3 साल में कितनी अपॉर्चुनिटी लॉस हुई है उसका कोई हिसाब नहीं है। दोस्तों, एज ए करियर काउंसलर मुझे कुछ चीज़ें नलिनी के अनुभव से समझ में आती जो आप सबको मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, नलिनी को एक प्लान ए और प्लान बी दोनों लेके चलना था। डेफिनेटली, जैसे मैं अक्सर अपने सेशंस में बताता हूँ कि एकेडमिक बेस्ड करियर्स और टैलेंट बेस्ड करियर्स, ये 2 अलग अलग तरीके के करियर्स हैं। लेकिन अगर आपको टैलेंट बेस्ड करियर्स में आगे जाना है तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, मनी, रिसोर्स, डेडिकेशन एंड डेफिनेटली अ पिंच ऑफ लक ऑल्सो इन दैट। बट यह है कि आप उस टैलेंट, उस बेस्ड करियर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये निर्णय आपको प्रोफेशनली साइकोमेट्रिक असेसमेंट करके एक एस्टेब्लिश्ड करियर काउंसलर से बात करके ही ये निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये कि नलिनी के पास पेशेंस थोड़ा कम था, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि आप अगर देखते हो तो जितने भी नॉन स्टैंडर्ड करियर्स होते हैं, जो पैशन बेस्ड करियर्स होते हैं, उसमें सफलता के लिए यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, आपको टाइम लगता है। नलिनी सारे 250 वीडियो, पता नहीं कितने आइडियाज़ जनरेट किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, और उसे लाइक्स नहीं मिल रहे थे, उसको व्यूज़ नहीं मिल रहे थे। शी वॉज नॉट, शी वॉज गेटिंग इम्पेशेंट टू बिकम सक्सेसफुल, नहीं हो रहा था, उन्होंने डिलीट कर दी। शायद उनको डिलीट नहीं करना चाहिए था। तो मैं नलिनी के एक्सपीरियंस से मैं सभी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कहता हूँ कि कोई भी करियर बुरा नहीं है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस लेके अपने करियर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। और जो अक्सर मैं कहता हूँ, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये तीनों प्लान लेके चलो। और इसमें एक चीज़ खास समझने वाली ये है कि प्लान बी प्लान ए से इंफीरियर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर करियर हर टाइम जोन में समय के हर चक्र के साथ सफल हुई ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी आज गिग इकोनॉमी, मल्टीपल करियर्स का ज़माना है, और मल्टीपल करियर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और साइमल्टेनियसली दोनों चल सकते हैं। एक व्यक्ति किसी ऑडिट फर्म में काम करते हुए म्यूज़िक का अपना पैरेलल करियर भी चला सकता है, और कोई व्यक्ति हो सकता है कि अपने इंश्योरेंस के करियर को छोड़ के सेकंड वो सेल्स या मार्केटिंग के करियर में जा सकता है। आज की डेट में करियर कॉम्बिनेशंस मल्टीपल हो गए हैं। सही गाइडेंस और लॉट ऑफ पेशेंस, दीज टू आर द की रिक्वायरमेंट्स। और हाँ, जो लोग किसी न किसी करियर में आगे बढ़ गए हैं, प्लीज़ अपना पेशेंस बना के रखो। ट्राई टू बी द बेस्ट। 3 इडियट्स में हमने देखा था, फरहान ने इंजीनियरिंग छोड़ के अगर फोटोग्राफी में गया था तो वो वर्ल्ड के बेस्ट फोटोग्राफर के पास गया था। किसी गली के किनारे या शहर के किसी चौराहे पे किसी छोटे मोटे फोटोग्राफर के पास जाके उसने इंटर्नशिप नहीं किया। So the idea is you have to be the best, and to be the best you have to give your best efforts. Wish you all the best.